हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए उनका कॉमन कोर्स 6 पेपर का नेम जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। इस पे हमने यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट 5 देखेंगे। यूनिट 5 है हमारा ह्यूमन राइट एजुकेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए हिंदी में क्या है, मानव अधिकार शिक्षा। डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे विथ इम्पॉर्टेंट MCQs। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से PDF लेना ना भूलें इस लेक्चर का। कोर्स कंटेंट देखते हैं। देखिए, इस कोर्स कंटेंट में टोटल हमें 9 चैप्टर प्रोवाइडेड है, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 अभी तक पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 5, देन आफ्टर 6, 7, 8 एंड 9। चैप्टर 5 इज ह्यूमन राइट एजुकेशन, मानव अधिकार शिक्षा। तो ह्यूमन राइट एजुकेशन क्या है, कब घोषणा की गई थी, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। साथ ही MCQs भी देखेंगे, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या है ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरिटेंट टू ऑल इंडिविजुअल regardless of race, ethnicity, gender, religion, or any other status. They encompass civil, political, economic, social and cultural rights. हिंदी में भी है। हिंदी में देखते हैं कि मानवाधिकार की परिभाषा। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित है, चाहे वे किसी भी जाति, जातीयता, लिंग, धर्म या किसी अन्य स्थिति के हों। इसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। तो यह था डेफिनेशन। अब देखते हैं घोषणा कब की गई थी। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ए ह्यूमन राइट, UDHR, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1948। इंपॉर्टेंट डेट है इस चैप्टर का, आपने सभी को याद रखना है। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो ये था कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। अब देखते हैं ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स, यानी कि मानव अधिकार के सिद्धांत क्या है। यूनिवर्सैलिटी, इनएलिनिएबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी, फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ सिद्धांत है, हिंदी में भी प्रोवाइडेड है। फिर ह्यूमन राइट एजुकेशन क्या है, HRE। एम्ड, क्या एम है, तो aimed at promoting and understanding of human rights principle and fostering a culture of respect and tolerance, includes both formal and informal education settings। जैसे हिंदी में क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मानवाधिकार सिद्धांतों की समझ को बढ़ावा देना और सम्मान और असहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा सेटिंग्स शामिल है। शिक्षा की प्रवृत्ति शामिल है, सेटिंग्स कहने का मतलब प्रवृत्ति। इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन राइट एजुकेशन का, देखिए क्या है इम्पोर्टेंस। व्यक्तियों को अपने अधिकारों को जानने, दावा करने और बचाव करने का अधिकार देता है। समान सहिष्णुता और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। और थर्ड क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी और सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करता है। यह मानव अधिकार शिक्षा का महत्व है। फिर कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि घटक क्या क्या है, नॉलेज है, स्किल्स है, एट्रीब्यूट्स है। एग्जाम में आपको सिर्फ ये 3 नहीं लिखने हैं, इसको ऐसे डिस्क्राइब करके भी लिखना है कि अगर कंपोनेंट्स आए तो। जैसे हिंदी में भी हमने लिखा है ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। रोल क्या है, रोल ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन राइट डेवलपमेंट में, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, वो है कि मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करें, ऐसी स्कूल संस्कृति को बढ़ावा दे जो मानवाधिकार और समावेशिता को बढ़ावा दे, मानवाधिकार सिद्धांतों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करें। चैलेंजेस क्या है, अब तो चैलेंजेस क्या क्या हो सकती है, यानी कि चुनौतियां क्या क्या हो सकती है। देखते हैं कि पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रणालियों में परिवर्तन का विरोध, कि जो चलते आ रहा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अगर हो तो विरोध होगा। प्रभावी मानवाधिकार शिक्षा के लिए संसाधनों और सामग्रियों की कमी, अब कुछ नया नया स्टार्ट होगा, कुछ नया, जैसे कि मानवाधिकार शिक्षा को जब हम शिक्षा प्रणाली में ऐड करेंगे तो कुछ न्यू जब ऐड होता है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि संसाधनों और सामग्रियों की कमी हो सकती है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण को लागू करने में सांस्कृतिक और
कि चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस थे। अब इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रीटीज़ क्या क्या हुए हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड रेमेडीज़ क्या है, उल्लंघन और उपचार जिसे हिंदी में कह रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो क्या क्या MCQs है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन, पर्पस क्या है ह्यूमन राइट एजुकेशन का, मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सम्मान को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी टाइप के कुछ MCQs 10 MCQs क्वेश्चंस है। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल DMA मैथमेटिक्स से लेकर पढ़ सकते हैं इसे अच्छा सा। अच्छा, तो इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल DMA मैथमेटिक्स में। तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 6 करेंगे, ठीक है। तो सबके नोट्स और रिवीजन करके यूनिट 6 में मिलते हैं। थैंक यू।